नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सब कुछ चला मगर बाजार नहीं चला। 2 दिन पहले बाजार चला था मगर सब कुछ नहीं चला था। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। आज मार्केट में आपको जो है ना, निफ्टी अगर आप देखेंगे, सेंसेक्स देखेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। वहां पर सपाट सा सब सिस्टम नजर आएगा, मगर पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में पोजीशन वहां पर नजर आएगी। दोस्तों, आज सभी के पोर्टफोलियो ग्रीन थे। कमेंट करके बताइएगा जरूर किसका पोर्टफोलियो कितना ग्रीन था। और 2 दिन पहले जो आज आप मार्केट से शिकायत कर रहे थे, और कल भी मैंने उसके ऊपर बात भी की थी आप लोगों के साथ, तो आज शायद कहीं ना कहीं वो शिकायत थोड़ी थोड़ी दूर होती हुई आपको नजर भी आई होगी। क्या बाजार ऐसे ही चलेगा, या एक बड़ा बुलरन हमारे सामने आके खड़ा हो चुका है? जी हाँ, समझने वाली बात है दोस्तों। मार्केट को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, डेटा को एनालिसिस करने वाले हैं, और साथ ही साथ चार्ट पर फोकस करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ कई लोगों ने मुझे बोला कि सर लिंक कहाँ है टेलीग्राम का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं डालता रहता हूँ। और आज मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को माई सुपरफैन ग्रुप में अपडेट भी किया था। तो जिन लोगों के पास लिंक नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो चलिए बात करते हैं अब बाजार के बारे में, कैसा रहा परफॉर्मेंस मार्केट का। तो आपके सामने इस समय निफ्टी का चार्ट आ चुका है। दोस्तों, निफ्टी आज बिल्कुल सपाट, कहीं पर भी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं। ठीक है, ये जो कैंडल बना, छोटा सा एक कैंडल बना, और निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में तो कामयाब रहा। दोस्तों, इसका मतलब ये, जब अगर 2 कैंडल हमें 25,000 के ऊपर मिल जाती, टिक जाता है, तो फिर जो है 25,000 एक छोटा सपोर्ट बन जाएगा। हालांकि बड़ा सपोर्ट 24,600 के आसपास है। चला क्या? तो सबसे ज्यादा दोस्तों अगर आज कहीं पर तेजी थी तो वो थी दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप। और लगातार मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले 5 दिनों से अगर आप कैंडल देखेंगे मिड कैप की, तो गजब की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और सेम स्मॉल कैप में भी आपको जो है, अगर आप देखेंगे तो ये मेरे हडल को तोड़ के अब ऊपर जा चुका है। रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया दोस्तों, और बड़ा रेजिस्टेंस था। और ये रेजिस्टेंस हमने कब बनाया था? जब स्मॉल कैप 15,000 पे थे दोस्तों। अब 17,560 का इस समय स्मॉल कैप इंडेक्स हो चुका है। और कहां कहां तेजी हुई दोस्तों, तो चलिए सेक्टर वाइज भी देखते हैं दोस्तों। तो कहां पर तेजी थी? सबसे पहले आपको एक चीज देखिए, निफ्टी 500 को देखिए। अच्छी खासी 340 शेयर जो है निफ्टी 500 के, करीब करीब 340 शेयर जो है वो आज आपको ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं। उसके सामने 158 स्टॉक ऐसे थे दोस्तों जो कि आज रेड में थे। निफ्टी 50 में 24-26 का रेशियो था। 24-26 मतलब 24 ग्रीन 26 रेड। बाजार को स्थिर रख रहे थे, बैलेंस रखा हुआ था। मार्केट को ज्यादा गिरने नहीं दे रहे थे, ज्यादा ऊपर नहीं आने दे रहे थे। जबरदस्त तेजी कहां थी? तो निफ्टी ऑटो में जबरदस्त तेजी थी। एनर्जी, गजब की तेजी दोस्तों। एनर्जी स्टॉक में एफएमसीजी ठीक कर रहा था। पिटाई कहां हो रही थी? आईटी में जबरदस्त पिटाई हो रही थी 321, और ये प्रेशर भी बना रहा था। 321 पॉइंट की आईटी में पिटाई थी। मगर फार्मा ठीक कर रहा था, जबरदस्त पीएसयूज ठीक कर रहे थे। और आज आपने देखा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तगड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली। हालांकि फिगर जो है शाम को एफआईआई का आएगा, वो देखेंगे हम कैसे फिगर्स आते हैं। साथ ही अगर हम देखें सेंसेक्स, तो करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट, निफ्टी 42 पॉइंट की गिरावट। बाकी सारे सेक्टर आज आपको ग्रीन में देखने को मिलेंगे। इस समय अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, अमेरिकन फ्यूचर्स की, तो ठीक है 100 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहे हैं। कल भी ये 200 पॉइंट ऊपर बंद हुए थे, आज 100 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं। मार्केट जब खुलेगा तो हम देखेंगे कि क्या है। मगर मैं बात करता हूं अब कुछ चीजों के बारे में। निफ्टी का चार्ट हमारे सामने, उससे पहले कल के एफआईआई के डेटा अभी तक आपको समझ में आ चुके होंगे। आज की तेजी में इनका भी एक अहम रोल है दोस्तों। 5,000 करोड़ की खरीदारी। और मैंने कल जब दिन के दौरान, मार्केट के दौरान एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने वॉच भी किया होगा, तब मैंने कहा था कि अगर दोस्तों यहां पर कैश में खरीदारी आ गई तो अगले दिन बाजार में और चमक देखने को मिलेगी। तो आज आपने जो चमक देखी, बेसिकली वो मिड कैप स्मॉल कैप में है, जो सबसे ज्यादा आपके पास है। आज लार्ज कैप नहीं चल रहे थे, मगर जबरदस्त तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे थे। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर। देखिए,
आप पिछले 6-7 दिनों से मुझसे एक चीज बार बार सुन रहे होंगे कि मार्केट में तेजी के कारण हमारे पास बहुत सारे हैं, सारे के सारे ट्रिगर एक साथ दब चुके हैं। ठीक है, और गिरावट का कोई कारण अब हमारे पास नहीं है, फिलहाल नहीं है। देखिए, गिरावट का कारण कहां से आ जाए कह नहीं सकते। बॉर्डर पे ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, टेंशन है वहां पर। हो सकता है कोई एक गोली चले और फिर निफ्टी इधर 200 पॉइंट गिर जाए, पॉसिबिलिटीज है, मना नहीं किया जा सकता। और एक गोला चले तो निफ्टी 500 पॉइंट नीचे गिर जाए, और अगर एक मिसाइल चले दोस्तों तो निफ्टी 1000 पॉइंट भी जा सकता है। जाने में निफ्टी कहीं पे भी जा सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। इवेंट हमारे सामने है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग। उससे पहले मार्केट ये अज्यूम कर रहा है धीरे धीरे कि एक रेट कट हमें मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए रेट कट नहीं भी मिलता है, फिर भी बाजार जो करेक्शन दे चुका है, इतना लंबा जो करेक्शन दे चुका है पिछले एक साल में, सितंबर से लेकर अभी तक, बहुत सारे स्टॉक 50-50%, 60-60% टूटे हैं, 80-80% टूटे हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों बाउंस बैक आपको बहुत तगड़ा देखने को मिला, बहुत ही जबरदस्त बाउंस बैक हमें देखने को मिला। और ये चीज मैंने आपको याद ही होगा, फरवरी एंड मार्च की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि 21,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। अगर बाजार यहां पर आ जाता है तो ये सोने पे सुहागा होगा, वरना हम 22,700, 23,000 के बाद भी हमने अपनी, बोलते हैं ना, जो इंस्टॉलमेंट है वो लगाना शुरू कर दी थी 23,000 के बाद ही। अभी बाजार जाग आ सकता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल जो 25,500 का है दोस्तों, उसको तोड़ने की निफ्टी तैयारी कर रहा है। कितने दिन में टूटेगा? अगर एफआईआई की बाइंग अगले 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी आ जाती है दोस्तों, तो हम बहुत जल्द इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। और एक बार इस लेवल को तोड़ के सस्टेन कर गए तो दोस्तों फिर लाइफ हाई हमसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि फिर 26,000 हमसे दूर ही कितना है। फिर 1,000 पॉइंट की ही तेजी अगर बन गई तो 26,000 तो आसानी से टूट जाएगा। तो जो लोग मार्केट को ये कह रहे थे कि बाजार में बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी, बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, उन लोगों के नाम आपको याद ही होगा जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाए थे। रिच डैड पुअर डैड, वॉरेन बफेट साहब, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने ये कहा था कि बाजार में एक मंदी बहुत बड़ी आने वाली। तो देखिए, अब बाजार की सोच भी चेंज हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उनसे बहुत ज्ञानी नहीं, हम तो उनके पांव की धूल के बराबर भी नहीं है दोस्तों, मगर बाजार चेंजेस हो चुके हैं दोस्तों। हो सकता है वो आज से 20 साल पुराने बाजार की बात करते हो, इस समय जो बाजार है दोस्तों वो थोड़ा सा अब चेंज हो चुका है। हाँ, ये सच्चाई है कि जो उनकी प्रिडिक्शन लगाई गई थी यहां से लेकर यहां तक, वो कहीं ना कहीं जो है सत्य है दोस्तों। मगर मार्केट बर्बाद हो जाएंगे, बाजार में सब कुछ बेच के निकल जाओ, सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, बिटकॉइन खरीद लो, वो मुझे ठीक नहीं लगा। हालांकि देखिए, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि 25,500 हम अगर एक बार टिक गए वहां जाकर और हमने उसको क्रॉस करके, मतलब बोलते हैं ना, ठान ली, तो 26,000 हमसे दूर नहीं। मगर उसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो नीचे है, 24,600। निफ्टी जो है 24,600, 24,265 तक भी आ सकता है। कोई भी बड़ा डिप मिलता है दोस्तों तो वो एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अगर इस प्रकार के बड़े डिप मिल जाए, बड़े डिप 600, 700, 800 पॉइंट के, तो जिन लोगों की ट्रेन छूट गई है उन लोगों को एक मौका मिल सकता है यहाँ पर। मुझे लगता है मार्केट में अभी कोई बैड न्यूज नहीं है दोस्तों, और ये जो बैड न्यूज नहीं है, ये स्थिर मार्केट, ये ऐसा मार्केट अच्छा मार्केट होता है। पैसा ऐसे मार्केट में कमाया जा सकता है जो बाउंस बैक करता है, गैप अप करता है 500 पॉइंट, 400 पॉइंट। उस मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर कभी कुछ नहीं कर सकता। मगर जो पूरी स्क्रीन पर तेजी होती है, ऐसे मार्केट में मजा आता है काम करने का, और सेक्टरल मूवमेंट चलता रहता है, स्टॉक अलग अलग घूम घूम के चलते हैं। ऐसे मार्केट में काम करने का मजा ही कुछ और है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो अपनी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।